हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। और इससे पहले हमने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और समरी को रीड कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। What was the importance of the baker in village? What kind of dress did he wear? तो देखिए, गांव में जो बेकर थे उनका क्या महत्व था और किस तरह की ड्रेस वो पहना करते थे। आंसर पढ़ते हैं। द विलेज बेकर वाज स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ओकेजन। तो देखिए, सभी अवसरों के लिए जो बेकर थे वो बहुत ज़्यादा जरूरी थे, महत्वपूर्ण थे। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो देखिए, बॉल नाम की एक स्वीट बनाई जाती थी, उसके बहुत ही शौकीन थे सभी विलेजर्स। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट दीज स्वीट ब्रेड्स। और जो मैरिज गिफ्ट्स होते थे वो उनका कोई अर्थ नहीं होता था अगर इस तरह की जो स्वीट्स हैं, यानी कि ब्रेड से जो स्वीट्स बनाई जाती हैं वो नहीं होती थी। सैंडविच केक एंड बोलीहॉन्स वर द मोस्ट मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो देखिए, कुछ यहाँ पर चीज़ों के नाम बताए गए हैं जो कि ब्रेड से बनाई जाती थी, जैसे सैंडविच केक, बॉलीहंस। ये सारी चीज़ें क्रिसमस पर और दूसरे फेस्टिवल्स पर ज़रूर बनती थी। दीज वर मेड विद ब्रेड, और ये सारी चीज़ें ब्रेड से बनती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर फर्नेस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच विलेज। इसीलिए जो बेकर्स की फर्नेस थी, भट्टियाँ थी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हर एक गाँव के लिए। द बेकर और द ब्रेड सेलर वर स्पेशल पिकुलायर ड्रेस। तो देखिए, जो ब्रेड सेलर थे और जो ब्रेड बेकर थे वो एक स्पेशल तरीके की ड्रेस पहना करते थे, अजीब होती थी उनकी ड्रेस। इज वाज नॉन एज द कबई। उन्हें उनकी ड्रेस को कबई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। वो एक सिंगल पीस, यानी कि एक लंबा सा फ्रॉक होता था, एक ही सिंगल पीस में होता था। इट रीच्ड डाउन टू हिज नी, और वो उनके घुटनों तक पहुंचता था। ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड बेकर वोर ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ ऑफ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। तो देखिए, जब जो नैरेटर थे वो उनका बचपन, अपने बचपन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो जो बेकर थे वो एक ट्राउज़र पहना करते थे, वो फुल लेंथ पैंट से थोड़ा छोटा हुआ करता था और हाफ पैंट से थोड़ा लंबा हुआ करता था। इवन टुडे इफ समवन वियर्स अ हाफ पैंट ही इज सेड टू बी ड्रेस लाइक पैटर। अगर आज, वो कहते हैं कि अगर आज कोई इस तरह की ड्रेस पहनता है, हाफ पैंट पहनता है, तो उनकी ड्रेस को ऐसे बताया जाता है कि जैसे पैटर की ड्रेस हो। गिव ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ गाउन विलेज बेकर। हाँ, तो देखिए, गोवा के एक ग्रामीण बेकर के चित्र का चित्रण देना है, यानी कि उसके कैरेक्टर के बारे में बताना है, वो किस तरह की उसकी अपीयरेंस थी, ये सारी चीज़ें बतानी है। ए गोवा विलेज बेकर यूज टू सेल ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेड लोव्स। तो देखिए, हर तरह की पाव जो है वो बेचा करते थे। ही यूज टू कम इन द मॉर्निंग विद द बास्केट ऑफ ब्रेड्स लोव्स ऑन हिज हेड। तो देखिए, वो सुबह के समय आया करते थे, टोकरी भरकर जो है अपने सिर पर रखकर ब्रेड्स की लेकर आया करते थे। ही मेड अ म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग ऑफ हिज बैम्बो स्टिक। तो देखिए, वो उनकी जो एंट्री होती थी वो काफ़ी म्यूजिकल होती थी, झैंग झैंग की साउंड करते थे वो अपने बैम्बो स्टिक से। ही यूज टू वियर अ पिकुलायर ड्रेस। वो एक अजीब ड्रेस पहना करते थे, एज नोन एज द कबई, और उसे कबई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। वो एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, रीचिंग डाउन टू द नीज, और वो घुटनों से नीचे तक आता था। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर्स होते थे वो मंथ के लास्ट में अपने बिल को, यानी कि उनका जो बिल बनता था, उसे कलेक्ट करते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और उन पुराने दिनों में
जो ये बेकिंग का काम था ये काफ़ी प्रॉफिटेबल हुआ करता था ये प्रोफेशन। द बेकर ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। जो बेकर थे वो काफ़ी खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। ही हैड प्लम्प फिजिक, तो क्योंकि वो जो है काफ़ी मोटे ताजे थे, जिससे पता चलता था कि वो बहुत खुश हैं और वो धनी भी हैं। हाउ वन कैन इंजॉय लाइफ इन द रीजन ऑफ कुर्ग। तो देखिए अब हमें कुर्ग के बारे में बताना है, जो कि सेकंड पार्ट है इस स्टोरी का। तो कुर्ग के क्षेत्र में कोई किस प्रकार जीवन का आनंद ले सकता है। कुर्ग इज अ वर्थ सीइंग एंड वर्थ इंजॉइंग टूरिस्ट प्लेस। तो देखिए देखने लायक जगह है, यहाँ पर इंजॉय करने जैसी एक इंजॉय कर सकते हैं हम, ऐसा टूरिस्ट प्लेस है। इट्स पीपल आर फेमस फॉर वैल्यूअर एंड हॉस्पिटैलिटी। तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि कुर्ग के जो रहने वाले हैं, वो बहुत ही बहादुर भी हैं और आवभगत करने वाले लोग हैं। इफ़ वन वॉन्ट्स टू विजिट ही मस्ट विजिट ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च। अगर कोई वहाँ पर घूमने जाना चाहता है तो उन्हें सितंबर और मार्च के मंथ में जाना चाहिए। ड्यूरिंग द मानसून हैवी रेनफॉल स्पॉइल द चार्म ऑफ द ट्रिप, क्योंकि मानसून के दौरान अगर जाएंगे तो जो ट्रिप है वो खराब हो सकती है। और वो क्या देखते हैं वहाँ पर, द कावेरी रिवर इज़ फेमस फॉर महाशीर एंड किंगफिशर। तो देखिए वहाँ पर जो कावेरी रिवर है वो महाशीर, जो कि एक लार्ज फिश है, और किंगफिशर के लिए काफ़ी फेमस है। बोथ आर द जाइंट फिश, दोनों ही जाइंट फिश हैं। इन द फॉरेस्ट वन कैन इंजॉय द कंपनी ऑफ स्क्वायरल, लंगूर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो कोई अगर जंगल में जाता है वहाँ पर तो वो स्क्वायरल्स को, यानी कि गिलहरी और लंगूर और जो हाथी होते हैं उनकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं। द एलिफेंट राइड इज ग्रेट अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए एलिफेंट राइड जो है बच्चों के लिए काफ़ी आकर्षक होता है। पीपल हैविंग द रिलैक्स मूड कैन एंजॉय नमरस वाटर गेम्स। तो देखिए वहाँ पर बहुत सारे वाटर गेम्स भी खेले जा सकते हैं। ब्रह्मगिरी हिल गिव्स अस द एंटायर व्यू ऑफ कुर्ग। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी हिल है जो पूरे कुर्ग जो पूरा कुर्ग है वो वहाँ से आसानी से दिखाई दे सकता है। वन कैन एंजॉय वॉकिंग ओवर द रॉप ब्रिज। तो देखिए वहाँ पर रॉप ब्रिज है, उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। इट लीड टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। तो देखिए यहाँ से आगे क्या है, 64 एकड़ में एक निसर्ग धाम का एक आइलैंड है। इंडियाज फेमस एंड लार्जेस्ट तिब्बत कॉलोनी नियर बाई द बाइलकुप्पू इज़ फेमस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी, बहुत फेमस और बहुत बड़ी तिब्बतन कॉलोनी है, और ये बाइलाकुप्पू के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट हैं वो रहते हैं। दे वियर आउट एंड येलो रोब्स। वो गेरुआ रंग की और पीले रंग की ड्रेस यानी कि कपड़े पहनते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर आर सो मैनी सरप्राइजेज इन कुर्ग। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुर्ग में देखने के लिए बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, टी फ्रॉम असम। उससे ये वाला क्वेश्चन है, राइट एनी टू लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो देखिए जो टी है, चाय है, उसकी खोज के बारे में दो कहानियां हैं, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। देयर आर मैनी पॉपुलर लीजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। टू ऑफ दैम आर फॉलोज, उनमें से दो को बताया गया है यहाँ पर। अ चाइनीज एम्परर हैड अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। एक चाइनीज एम्परर थे जिन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी। वन डे अ ट्विग फ्रॉम द फायर फैल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड। तो देखिए एक दिन क्या होता है, एक ट्विग होती है, उससे जो पत्तियां हैं वो उबलते हुए पानी में गिर जाती हैं। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, और इससे एक बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आता है पानी में। इट इज़ सेड दैट दोज वर टी लीव्स, और कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियां थी। तो इस तरह से ये एक कहानी है, और दूसरे के बारे में बताते हैं। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस। ये एक भारतीय कहानी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वो चाइना से रिलेटेड थी। वंस देयर वर अ बुद्धिस्ट मॉन्क हु यूज्ड टू फील स्लीपी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे
तो वो क्या करते थे, उन्हें नींद आ जाया करती थी ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब वो मेडिटेशन किया करते थे। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उन्होंने अपनी पलकों को ही काट दिया। द प्लेस वेयर आईलिड्स फेल 10 प्लांट्स ग्रो अप, तो देखिए जहाँ पर वो आईलिड्स गिरी वहाँ पर 10 पौधे उग जाती हैं। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वर पुट इन हॉट वाटर दे बैनिश स्लीप, तो देखिए जब उन प्लांट्स से, जो 10 प्लांट्स ग्रो हुए थे, उनसे पत्तियां तोड़कर पानी में उबाली जाती थी या हॉट वाटर में डाली जाती थी, तो उससे नींद गायब हो जाती थी। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कहानियाँ टी के बारे में बताई गई हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो इस तरह से हमने तीनों चैप्टर के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।